महात्म्य पूर्ण हुआ है और भागवत कथा में आज प्रवेश करेंगे। समय की अल्पता है ना, इसलिए थोड़ा शीघ्र चलता हूं। अब भागवत कथा में प्रवेश, जैसा कल कहा था कि नैमिषारण्य में भागवत कथा होती है। नैमिषारण्य क्या है? भगवान को प्राप्ति की इच्छा होनी, हमारा मन करना। अगर संसार के कामों में मन लगाए तो हमारी स्थिति हो जाएगी आत्मदेव जैसी, है ना। आत्मदेव जैसी स्थिति नहीं करनी है। स्थिति कैसी करनी है? परीक्षित के जैसी। परीक्षित और आत्मदेव की स्थिति में अंतर है। तो ये याद करना कि परमात्मा है और भागवत में प्रवेश करना है। दीनत्व भावना से श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। सभी सावधान होकर के बैठे। आप सभी को लेकर के चल रहा हूं भागवत कथा के अंदर, जहां श्री कृष्ण भगवान मिलेंगे हमें। प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिन भगवान से हम मिलने जा रहे हैं उन भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य। सत्यम परम धीमहि। ये सत्य हमेशा मेरी बुद्धि को प्रकाशित करे। ये सत्य का स्वरूप कैसा है? देखिए, सुनिए। जो हमेशा आग में जल को प्रकट कर दे, जल में अग्नि लगा दे, ऐसा। केदारनाथ आदि कोई धाम में गए हैं तो वहां देखो बर्फ चारों तरफ है, लेकिन गरम गरम पानी भगवान ने वहां अपने को उपलब्ध किया हुआ है ना। तो ऐसा तेजो वारी मृदा आदि का विनिमय कर दे, इतना बड़ा वैज्ञानिक। कोई हमारे संबंधी अस्पताल में होते हैं तो ऑक्सीजन जो गैस है ना, उसका खर्चा बहुत भारी पड़ जाता है, और भगवान ने सबको सुलभ करा रखी है। इतना ऑक्सीजन देने वाला जल संसारिक लोग 20 रुपया लीटर बेच रहे हैं उसको। भगवान ने कितना उपलब्ध कराया है, बरसात में नहला देता है सबको। इतनी कृपा, तो कितना बड़ा वैज्ञानिक है। इतनी मात्रा में जल ऑक्सीजन हमको ऐसे ही दे रखा है, कभी भी परिवर्तित नहीं होता, ये हमेशा वैसा ही रहेगा। आपका पुत्र है ना बाल मुकुंद, छोटा रहता है तो श्री कृष्ण भगवान बनाते हैं हम उसको, भागवत में बनाते हैं ना उसी को ही। और यहाँ पर तो इरोड़ के अंदर भागवतें होती रहती है। तो मेरे ख्याल से जितने महानुभाव हैं, भगवत भक्त हैं, भगवत कथा रस अमृत पान करने वाले भागवत कथा में जाते हैं तो सबके बच्चे प्राय राधा कृष्ण बने हुए हैं। आपके बच्चों का इतना तो कल्याण हो गया आपकी कृपा से कि जिनके छोटे छोटे बच्चे थे वो राधा कृष्ण बन जाते हैं, बनते हैं ना नाना प्रकार की लीलाओं में। लेकिन वही जब बड़े होते हैं, शादी हो जाती है तो बोले अभी हूँ खराब कोई को नहीं, महाराज आल केणों को नहीं माने, कहते हैं ना। क्यों? वो ही तो था, नंद के आनंद भया था ना तब। वो सब परिवर्तित हो जाते हैं संसार के संबंध। आज बाल मुकुंद लगने वाला पुत्र भी परिवर्तित हो जाएगा, बड़ा होगा, कहना मानेगा नहीं मानेगा, है ना। लेकिन भगवान कभी भी बदलेंगे नहीं, ये सत्य हैं, सत्य रहेंगे। तो भगवान क्या है? सत्यम, कभी नहीं बदलते। इस संसार को बदलते रहते हैं, बस संसार को बदलना उनका कार्य है। स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए इस संसार को एक क्षण के लिए भी अपरिवर्तित नहीं रहने देते। क्षण क्षण पृथ्वी बदल रही है, क्षण क्षण सब कुछ बदल रहा है। तो परिवर्तनशील लेकिन स्वयं अपरिवर्तित वो सत्य भगवान मेरी बुद्धि में हमेशा रहे। अब भगवान के दूसरे स्वरूप को हम जानते हैं। धर्म प्रोज्झित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो ह्यद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। देखिए,
इस संसार में जो रहता है आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के तापों से जला हुआ आदमी है। कभी बुखार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कथा में नहीं आ पाते, कभी सुवासूतक हो जाता है ना, उसके कारण भी कथा का लाभ नहीं मिलता। ये नाना प्रकार के सर्ग हैं। कभी मन की इच्छा नहीं हुई, मन नहीं माना, नहीं आज थोड़ी देर सो जाते हैं, कथा में कल चले जाएंगे। कथा तो 7 दिन होगी, 5वें दिन चले जाएंगे, कृष्ण जन्म होगा उस दिन जाएंगे, सोचते हैं ना सभी, ये सोचने लग जाते हैं। ये आध्यात्मिक परेशानी है। दैविक परेशानी सुवासूतक लग गया, आध्यात्मिक परेशानी कि मन नहीं किया, और भौतिक परेशानी की बुखार हो गया, नहीं जा पाए। तो ये 3 प्रकार की जो रुकावटें हैं, इनसे जब बचे हुए हो, जब मौका हो पहुंच जाओ सत्संग में। सत्संग में क्या मिलेगा? बोले ये सत्संग शिवदम है, शिव देने वाला है। शिव का अर्थात है कल्याण, शिव का अर्थात है कल्याण। ये कल्याण करने वाली है, सद्य कल्याण करने वाली है, अहेतु की कृपा करने वाली है। आप नहीं भी चाहते हो तो आप पर कृपा हो जाएगी। जैसे किस पे हुई? आत्मदेव पे। नहीं चाहता था तो भी फल अच्छा मिला ना, लेकिन उस फल का लाभ गोकर्ण ने ले लिया, लेकिन फल परमात्मा ने नहीं चाहते हुए भी अच्छा दिया। उस गोकर्ण ने उस पिता को मोक्ष का अधिकारी बना दिया, और धुंधुकारी और उस माता का भी जो प्रेत बन गई थी मोक्ष हो गया, हो गया। तो ये शिव दे देगा आपको, और शिव मिल गया तो मतलब कल्याण मिल गया। नरसिंह मोता जी को शिव ही तो मिले थे, नरसिंह मोता जी को पहले शिव मिले थे, शिव जी ने कृपा की तो कल्याण हो गया। शिव कल्याण करने वाले हैं। तुलसीदास जी को कौन मिला? शिव ही तो मिले, शिव जी ने राम जी से मिला दिया, कल्याण हो गया। तो ये कथा शिव देने वाली है, शिवदम। श्रीमद् भागवत कथा के स्कंद के दूसरे श्लोक में लिखा है शिवदम है ये, अर्थात शिवम। तो इस कथा का दूसरा स्वरूप है शिवम, सत्यम शिवम। तीसरा स्वरूप कथा का निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये सुखदेव जी के द्वारा जूठा किए हुए फल का रस है। सुखदेव जी के द्वारा जूठे किए हुए फल के रस में क्या खास बात है? जो यहाँ पर कभी भी किसी ने भी अमरूद या आम का वृक्ष लगाया है और उसका फल तोड़ करके खाया है ना, उसको तो पता होगा कि तोते का जूठा फल मीठा होता है, चाहे कच्चा ही हो। आप पका हुआ आम खा लेना, और केरी जो तोते की जूठी की हुई है उसको खाना, आम से ज्यादा अमृत जैसा रस मिलेगा उसमें। जिसने चखा होगा उसको तो मालूम होगा, और जिसने नहीं चखा है तो कभी मंगा करके खा करके देखना। उसका कारण क्या है वो कारण भी बताता हूं। सुखदेव जी ने 2 बार जन्म लिया। एक बार सुकी के अंडे से निकले, और एक बार व्यास जी की पत्नी पिंगला के गर्भ से। 2 जन्म लिया सुखदेव जी ने। दोनों की खासियत क्या है? सुकी के गर्भ से जब निकले, उस अंडे के अंदर से कैसे निकले? अमर कथा को सुन करके समय से पहले पक्व हो गए, और अमृत कथा का सार आ गया। और व्यास जी की पत्नी पिंगला के गर्भ से कब निकले? जब विष्णु भगवान ने आकर के उनके सिर पे हाथ रख दिया कि आप माया से मुक्त हो, आप सद्य ही मुक्त हो, आप बस प्रकट हो जाओ, प्रभु बाहर आ जाओ, आपको मेरी माया छुएगी नहीं। मोक्ष लेकर के पैदा हुए हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि मोक्ष मरने से मिलेगा, यहां पर मोक्ष को लेकर के पैदा हुए हैं सुखदेव जी। मोक्ष को प्राप्त कर लिया और अब पैदा हुए हैं। तो ये जो कथा है ना, ये सुखदेव जी महाराज के मुख से निकला हुआ फल है, और इस फल को खा लेना। चखा दूं आपको आज। ये फल खाना चाहेंगे? कोई हाँ नहीं कर रहा। खाना चाहेंगे? अभी यही सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ ये फल कैसा है? सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम। यही सुंदरकांड है जिसका कीर्तन होता है। केवल 60 दोहों का है, लेकिन सबसे ज्यादा गाया जाता है ना। बालकांड में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, लेकिन वो कौन गाता है?
सुंदरकांड का पाठ ज्यादा होता है या बालकांड का? भगवान का जन्म बालकांड में हुआ है, भय प्रकट कृपाला। लेकिन पाठ किसका होता है संडे संडे यहां पर? सुंदरकांड का। क्यों सुंदर है ये? ऐसा ही ये भागवत में सुंदर है। भागवत में सुंदर क्या है आज चखना चाहोगे? यहां पे मेरे साथ बोलिए रा। कोई चखना ही नहीं चाहता। चखना चाहते हो? बोलिए रा। अभी भी उधर से आवाज नहीं हो रही, अलग अलग आवाज लेते हैं। माताओं की आवाज आ रही है, माताएं पहले बोले रा। अब उधर से रा रा। हाँ अब थोड़ा आया है, अब आवाज संतुलित हो गई, दोनों तरफ से बराबर आवाज आ रही है। साथ में बोलिएगा रा। फिर आवाज कम हो गई, थोड़ी आवाज जोर से रा धे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 राधे 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 राधे। 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्यामा प्यारी राधे बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 श्री श्यामा प्यारी राधे। वृंदावन में राधे राधे, आनंद आश्रम में राधे राधे, किरोड़ नगर में राधे राधे, माताएं बोले राधे राधे, बहनें बोले राधे राधे, भैया बोलो राधे राधे, पीछे वाले राधे राधे, आगे वाले राधे राधे, गाने वाले राधे राधे, बजाने वाले राधे राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। सब बोलिए एक बार जोर से बोलो, आवाज ऊपर से आनी चाहिए। राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे बोलिए सब राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोलो राधे 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 बरसाने वाली राधे। वृंदावन में राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, गोकुलवन में राधे राधे, ब्रिज के वन में राधे राधे, ओ परत पे राधे राधे, वृंदावन में जय श्री राधे, राधे राधे, जय माँ राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे जय श्री राधे राधे बोलो राधे राधे राम राधे 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 राम राधे वृंदावन में राम राधे गोकुलवन में राम राधे वृंदावन में जय श्री राधे गो परत पे राम राधे 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 श्याम 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 राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे ओ राधे गोकुलवन में जय श्री राधे गोकुलवन में जय माँ राधे ब्रज के वन में जय श्री राधे ब्रज के वन में जय माँ राधे सोम परत पे जय माँ राधे सोम परत पे जय श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 हमारो मन राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधे मोहन मन राधा 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 हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधे बोलिए श्री राधा रमण सरकार की जय। राधे राधे श्याम मिला दे। श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश हो गया। सुंदर है राधे नाम और ऊपर है शिवम जो कि मिलाएगा और उसके ऊपर है सत्यम जिससे मिलाएगा। किससे? श्याम से। राधे राधे श्याम मिला दे। इसलिए शिव को आचार्य के रूप में वर्णित करके सुखदेव जी महाराज ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया। सोनक आदि 88,000 ऋषिगण कहते हैं कि श्री कृष्ण को किस प्रकार प्राप्त किया, तो कथा सुना दी। बोले अरे सुनो, आपने वहां तक तो कथा सुनी थी कि सुखदेव जी सुख के रूप में प्रवेश कर गए पिंगला के गर्भ में। अब पिंगला के गर्भ में प्रवेश किए, बाहर निकले नहीं। 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष से गर्भ में ही हैं। पीड़ा होने लगी। वेद व्यास जी ने हाथ जोड़ दिया, महाराज आप जो भी देवता हो, मेरी पत्नी को क्यों तकलीफ दे रहे हो, बाहर आओ। बोले नहीं, मैं संसार में नहीं आऊंगा। बोले नहीं नहीं, संसार में आओ। बोले नहीं, क्यों नहीं आओगे? बोले संसार में माया है, माया के भय से मैं संसार में नहीं आना चाहता। ये माया ही शिव भगवान का त्रिशूल है, त्रय रूपिणी ये माया है, इसी से डरा हुआ है संसार, वो मेरे पीछे पड़ा है। बोले ठीक है, उससे अभय शिव जी को बुलाया। शिव जी ने कहा कि मेरे भय से तो अभय कर दे, वो विष्णु हैं। विष्णु भगवान आए और मुक्त किया। आइए प्रभु, संसार में आपको मोक्ष है, मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। तो 12 साल के शिशु मां पिंगला के गर्भ से बाहर निकले और बाहर निकलते ही क्या किया? नाम जप किया राधे राधे और रवाना। वेदव्यास जी महाराज को पुत्र था नहीं, वृद्धावस्था में एक पुत्र मिला, वो भी 12 साल के बाद बाहर आया। रोने लगे, अरे बड़ा मुश्किल से एक पुत्र मिला और वो भी ऐसे चला जाएगा तो कैसे होगा। पीछे पीछे दौड़ने लगे, हाँ पुत्र, अरे बेटे रुको, अरे बेटे इधर आओ, बेटे किधर जाते हो, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, ऐसे करने लग गए। सभी लोग देख रहे हैं, वेदव्यास जी जिन्होंने महाभारत पुराण की रचना रची है, ऐसे अज्ञानता तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है कर रहे हैं। अज्ञानी कैसे हो गए? ज्ञानी अज्ञानी हो जाएगा। भगवान की कृपा ऐसी है, माया ऐसी है। लेकिन सुखदेव जी जा रहे हैं, रास्ते में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, सुखदेव जी निकले, कोई अंतर नहीं, आराम से स्नान कर रही है। वेदव्यास जी पास से निकले तो उन्होंने वस्त्रों से अपने अंगों को ढक लिया। वेदव्यास जी महाराज ने इसको अपनी अवहेलना समझा कि मैं ज्ञानी हूं, मैं किसी स्त्री को इस पाप दृष्टि से देखता ही नहीं हूं, और ये सब जानते हुए भी तुम ऐसे घबरा रही हो, तुम लोगों को मेरी दृष्टि पे कुछ संदिग्धता है क्या? और मेरा ये 12 वर्ष का युवा पुत्र आगे गया तो तुम
इस प्रकार स्नान करती रही। उन्होंने उस समय वेदव्यास जी के मान को मर्दित कर दिया। क्या जवाब दिया कि भगवान आपका जो पुत्र है ना, वो चाहे युवा हो, 12 वर्ष का हो, बड़ा हो रहा है, लेकिन उसमें माया नहीं है। उसके लिए तो सब कुछ एक जैसा है। उसमें पुरुष और नारी का भी विभेद नहीं है, चल अचल का विभेद नहीं है। वो तो सबको भगवान जैसा देखता है और भगवान को ही देखता है। तो बोले तो इसका मतलब मेरे में? बोले हाँ महाराज, आप ज्ञानी हैं, आपने पुराण लिखा है, लेकिन अज्ञान है आपके अंदर। आप अंतर देखते हो, अंतर नहीं देखते तो हमने क्या ढका, आपको क्या मालूम पड़ता। आप भी उसी प्रकार चलते, आपके पुत्र ने तो कोई मतलब रखा नहीं, आप भी चले जाते। एक समय कोई पंडित संध्या कर रहे थे और कोई स्त्री जो बाहर से उसका पति आया कुछ सालों बाद, उसका इंतजार कर रही थी। गाड़ी से आया, गाड़ी कुछ दूर खड़ी हुई, पति जैसे ही गाड़ी से उतरा तो उसकी पत्नी अपने पति से मिलने के लिए दौड़ करके गई और जो ज्ञानी पंडित जी बैठे थे उनके पास से आगे से निकल गई। उनके वस्त्रों के ऊपर उसका पांव भी आ गया। तो उन ज्ञानी पंडित जी को थोड़ा बुरा लगा। वो स्त्री अपने पति को लेकर के जब पास में आई तो वहां पर क्रोधित होकर के मिला, अरे तेरे को दिखता नहीं, तू अंधी है क्या? बोला क्या हुआ महाराज, क्या गलती हुई? बोले तेरे को दिखा नहीं, तू मेरे ऊपर पांव रख के मेरे वस्त्र के ऊपर चली गई। तब उसको समझ में आया, अच्छा ये बात थी क्या? तो उसने कहा महाराज मेरे को तो दिखा नहीं, गलती हो गई, लेकिन आप अंधे हो क्या? बोले क्या मतलब? बोले मैं सिर्फ अपने पति को देख रही थी तो मेरे को यहां नहीं रखा। आप मेरे को देख रहे थे या अपने परमात्मा को देख रहे थे? आप किसको देख रहे थे? आपको मैं दिखी, आपका परमात्मा नहीं दिख रहा, इसका मतलब आप अंधे हो। तो महाराज नेत्र आप अपने सही कराओ, परमात्मा को देखो। मेरे को देख करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं जिसकी हूं उसके साथ जा रही हूं, आप जिसके हो उसके साथ बने हुए रहना। तो हम किसके हैं? परमात्मा के। स्वामी जी महाराज ने बहुत सरल शब्दों में कह दिया तो हमारे समझ में नहीं आता है कि हमेशा नित्य निरंतर जपते रहो कि हे प्रभु मैं आपका और केवल आप ही मेरे हैं। केवल शब्द जो है ना, इसको समझ लेना, केवल प्रभु ही हैं, प्रभु के अलावा और कोई नहीं है। कितना ही प्यारा हो आपका संसार में, तो आपके प्रभु हैं। कौन किधर जा रहा है, कौन किधर आ रहा है, उधर मत देखो। केवल आगे ठाकुर जी इसीलिए विराजमान किए हैं, ठाकुर जी को देखो, कथा में मन लगाओ। तो भागवत कथा में राधे राधे श्याम मिला दे, इसका अर्थ क्या है? यह कथा कही कि व्यास जी के मन में भेद है। व्यास जी को बड़ा मान था, मैंने भागवत पुराण रखा है। स्त्रियों ने, स्नान करती हुई स्त्रियों ने व्यास जी का मान मर्दन कर दिया। और धन्य हो सुखदेव जी महाराज, जो माता के गर्भ से वो ज्ञान लेकर के पैदा हो गए। क्या ज्ञान? कि भगवान को ही देखना है। तो व्यास जी के मन में पीड़ा हो गई, और व्यास जी की पीड़ा नारद जी से नहीं देखी गई। नारद जी आए, व्यास जी आपके मन में पीड़ा है? बोले हाँ पीड़ा है। क्यों? बोले कारण आप देखो। तो नारद जी ने कहा कारण तो मेरे को पता है, 18 पुराण आपने लिखे, कभी कृष्ण भगवान का चिंतन लिखा क्या? उसमें परमात्मा के स्वरूप लिखा कैसा है, परमात्मा कैसी लीला करता है, आनंद किस प्रकार देता है, वो लीला लिखी? बोले नहीं लिखी। वो लीला लिखो। वो लीला लिखोगे तो वो आपके अंदर का कष्ट जो है वो चला जाएगा, और आपको भी आपके पुत्र के समान जीवित मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वेदव्यास जी ने अपनी भूल को स्वीकारा, लेकिन कहा कि किस प्रकार लिखूं? तो नारद जी ने अपने जीवन वृत्तांत की कथा कही। नारद जी ने बताया कि देखो मैं दासी पुत्र था पिछले जन्म में, ब्राह्मणों की दासी थी मेरी माँ। वहां पर उन ब्राह्मणों के साथ में रहते हुए, यानी सत्संग करते हुए मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, भगवान का कीर्तन का महात्म्य जान गया। लेकिन माँ के साथ बंधा हुआ रहा, तब तक मेरे को वहां रहना पड़ा।
भगवान ने मुझ पर कृपा की, माँ को एक सर्प ने डस लिया, मैं वहाँ से मुक्त हुआ और जंगलों में चल पड़ा। अब कीर्तन करने के लिए मैं स्वतंत्र था, मैं भगवान का कीर्तन करता रहता और विचरण करता रहता। इस प्रकार कीर्तन करते करते एक दिन मेरे आत्म में मैंने भगवान का दर्शन कर लिया। कीर्तन करते हुए मैंने भगवान का दर्शन कर लिया, तो मेरे को बड़ा आनंद आया और मैंने कहा बस इसी में रुक जाऊं मैं तो। लेकिन कुछ पल के बाद ही वो ध्यान छूट गया, तो मैं रोने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे बालक, तुम रो मत। कीर्तन का प्रभाव है, उन साधुओं की संगत का प्रभाव है, उनकी जो तुमने सेवा की ना उसका प्रभाव है कि तुमको इस जन्म में मेरे दर्शन हो गए, नहीं तो तुम्हारे भाग्य में इस जन्म में दर्शन नहीं है। तो बोले फिर आपके दर्शन कैसे होंगे? बोले दर्शन इस प्रकार होंगे कि तुम अभी अपना शरीर कैसे त्याग करोगे तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। मेरा कीर्तन करते रहना इसी प्रकार। उस कीर्तन का फल ऐसा होगा कि तुम इस सृष्टि के अंत में ब्रह्मा के मुख में समा जाओगे, और फिर जब नई सृष्टि रचेगी तो उसी समय ब्रह्मा के मुख से निकल करके उन्हीं के पुत्र कहलाओगे, नारद। और उस समय इस कीर्तन के फल के स्वरूप तुम्हारे हाथ में मेरा एक वरदान होगा जिसका नाम होगा वीणा। उस वीणा को बजाते रहना और नारायण नारायण करते रहना। जिसके सिर पे तुम हाथ रख दोगे, जिसको कीर्तन का वरदान दे दोगे, जिसको शरणागति तुम कराना चाहोगे, उसका मोक्ष निश्चित है। नारद जी इसी कारण व्यास जी के पास आए, व्यास जी को कथा कही और बताया, तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। श्लोक भाव कितनी जल्दी जल्दी आते हैं। कभी कभी हम एकांत में बैठे रहते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं तो अच्छे अच्छे भाव आते हैं, जल्दी जल्दी भाव आए हैं। लिखूं कैसे इसको? पूछा किससे लिखाऊं? तो बोले सबसे जल्दी निर्विघ्न काम करने वाले तो विघ्न विनायक गणपति हैं। गणपति को जो जाकर के बोले कि आपको लिखना पड़ेगा। गणेश जी ने भी कहा कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं लिखता रहूंगा। बोले ठीक है। व्यास जी अपने भाव बताते गए, चित्त में भाव आते रहे और भागवत कथा लिखी गई। ये व्यास जी की भक्ति रूप भाव की कथा है जो गणेश जी ने लिखी है, वेद व्यास जी ने लिखवाई है। फिर उसका पूरा अभ्यास किया, पुनः अभ्यास करके अपने शिष्यों को सिखाया। शिष्यों को सिखाया तो शिष्यों को कहा कि तुम जाकर के इसका कीर्तन करो। वेदव्यास जी के मन से पुत्र प्राप्ति की लालसा खत्म हो गई थी। भागवत में इतना आनंद आया, अपने शिष्यों को सिखाया। शिष्य इधर उधर जाकर के भागवत के श्लोकों का कीर्तन करते। एक शिष्य इसी प्रकार एक बार जंगल में चला गया और उसने एक श्लोक का पाठ कर दिया। अहो बकीयं स्तनकालकूट जिज्ञासयापाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रुचितां ततोन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। इस श्लोक का पाठ कर दिया कि झुरमुट में से एक बालक निकला 12 साल का। कौन था ये बालक? कौन था ये बालक? सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज तपस्या कर रहे थे, सबको छोड़ के बस कृष्ण 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 अंतर में ध्यान दे रहे थे। जैसे ही ये श्लोक सुना कि आहा क्या प्रभु हैं, अपने स्तनों पर जहर लगा करके जो मारने के लिए जो माँ आई उसको भी अपने जन्म देने वाली माँ के समान मोक्ष प्रदान कर दिया। इससे बढ़कर के और कौन दयालु होगा? ऐसे श्री कृष्ण भगवान किसके हृदय को नहीं छोड़ते। और सुखदेव जी उसके पास पूछे, अरे बाबा जी? बोले हाँ। बोले अभी आपने जो पढ़ा वो श्लोक दोबारा सुनाइए। बोले वो श्लोक भूल गया। कौन सा श्लोक? बोले जो आपने बताया। बोले वो तो मैंने कोई भागवत का श्लोक पढ़ा था। तो बोले हाँ भागवत का ही कोई श्लोक। तो बोले भागवत में तो 18,000 श्लोक हैं, कौन सा सुनाऊं? तो बोले नहीं नहीं भागवत का कोई अच्छे से अच्छा श्लोक सुनाओ। बोले नहीं भागवत के सारे श्लोक ही अच्छे हैं, 18,000 के 18,000 श्लोक अच्छे हैं। सुखदेव जी ने कहा तो मेरे को 18,000 के 18,000 श्लोक सुनने हैं। तो बोले वो हमको नहीं मालूम। बोले वो किसको मालूम है? बोले वो हमारे गुरुजी वेदव्यास जी को मालूम है, वहां सुनना पड़ेगा। बोले तो मेरे को लेकर के चलो। अब देखो वेदव्यास जी जिसको पाने का प्रयास कर रहे थे वो चीज उनको मिली, वो बालक आगे आगे चला गया। वेदव्यास जी की भी बात नहीं सुनी। और वेदव्यास जी ने जब श्री कृष्ण भगवान का आश्रय लिया, भागवत की रचना कर दी, तो वो पुत्र तरस रहा है किससे मिलने के लिए? वेदव्यास जी से। अरे मेरे को जल्दी लेकर के चलो,
और हाथ पकड़ करके लेकर के आ गए। वेदव्यास जी ने देखा, अरे मेरा पुत्र आ गया, गले से लगा लिया और भागवत का तीसरा कार्य किया। बालक ने क्या कहा, पिताजी मेरे को भागवत सुननी है। बोले बैठ बेटा, और 18,000 श्लोक धीरे धीरे सुना रहे हैं कि कहीं उठ करके नहीं चला जाए। कथा में इसको बस रस आता रहे, बेटे को कौन पास नहीं रखना चाहता, इसलिए अच्छे से वो भागवत रस जो है श्री वेदव्यास जी ने, पिता ने अपने पुत्र को दिया। नाम कृष्ण क्यों है? कर्षण एक पृथ्वी का गुण है, पृथ्वी का गुण है गुरुत्वाकर्षण। किसी भी चीज को ऊपर से छोड़ दो, कहां गिरेगी? नीचे। क्यों? खोज की कि कर्षण का गुण है, पृथ्वी खींच लेती है। ऐसा ही कर्षण, गुरुत्व मतलब पृथ्वी गुरुत्व, उसका आकर्षण, कोई भी भारी चीज होगी उसको खींच लेगी। तो सिर्फ खींचने का जो गुण है उसका नाम है कर्षण। और कर्षण को ही जब, ये कर्षण शब्द ही जब थोड़ा क्षुद्र हुआ तो इसका नाम बना कृष्ण। ये कृष्ण शब्द आपके मन को खींच लेगा, आपके चित्त को स्थिर कर देगा। चित्त का स्वभाव क्या है? ये चित्त बड़ा चंचल है, पारे की गोली के समान है, हिलता रहता है, इसीलिए ज्ञान टिकता नहीं है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस ज्ञान की अवहेलना कह करके भक्ति को आगे किया कि भक्ति करो, ज्ञान टिकेगा नहीं। लेकिन नारद जी ने कहा कि क्यों नहीं टिकेगा, ज्ञान भी टिकेगा, भागवत के अंदर ज्ञान भी टिकेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कृष्ण है, कर्षण का बल लगा दिया, और कर्षण का बल जहां लग गया वहां पर सब चीज टिकेगी। बोले उदाहरण दो, तो सुखदेव जी का उदाहरण दे दिया। सुखदेव जी मुक्त थे, कहीं नहीं टिकते थे, भगवान में मन लगा हुआ था, लेकिन श्री भागवत के एक श्लोक का पाठ सुनते ही वेदव्यास जी को मिल गए। तो जिस प्रकार श्री वेदव्यास जी की मनोकामना पूर्ण हुई, उनको अपना पुत्र मिल गया, इस प्रकार भागवत कथा सुनने वाले की भी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। भागवत कथा केवल मोक्ष देने वाली नहीं है, मोक्ष तो सद्य मिलेगा। मोक्ष के साथ इस संसार की जो कामनाएं हैं, किसी को बेटा चाहिए उसको बेटा मिलेगा, जिसको धन चाहिए उसको धन मिलेगा, जिसको पत्नी चाहिए उसको पत्नी मिलेगी, जिसको यश चाहिए उसको यश मिलेगा। इस प्रकार आपकी जो जो मनोकामनाएं हैं, हृदय अपार है, सोचता रहेगा, प्राप्त करते रहो। ये भागवत कल्प वृक्ष है। ये भागवत का प्रथम स्कंद आज पूर्ण हो गया, द्वितीय स्कंद में कल प्रवेश करेंगे, समय की अल्पता है। भागवत की कथा तो इतनी गूढ़ है कि एक श्लोक को कहने को 7 दिन छोटे पड़ते हैं, लेकिन जितना नाम ले ले हरि का उतना है। तो इस भागवत के द्वितीय स्कंद को जान लेंगे, आज ही प्रवेश कर देते हैं 2 मिनट में। स्कंद में प्रवेश किया है, दूसरा क्रम है सृष्टि का कर्म। कि सुखदेव जी आकर के बैठे हैं, वेदव्यास जी ने उन्हें भागवत का रस दिया। श्री सोनकादि ऋषिगण कहते हैं कि सुखदेव जी आकर के उनके पास कैसे बैठ गए, सुखदेव जी वहां क्या कर रहे थे, वहां किस में मन लगा हुआ था। तो बोले ये सब कृष्ण भगवान की महिमा है, कृष्ण भगवान से आज आप लोगों को मिला देते हैं। तो भगवान कहाँ नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा में भगवान का दर्शन करेंगे। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी जी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी जी। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी जी के। सभी बोलिए रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी जी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी जी के। ठाकुर हम है रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी जी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी,
हम हैं रमन बिहारी जी के ठाकुर हमरे रमन बिहारी। हम हैं रमन बिहारी जी के ठाकुर हमरे रमन। हम हैं रमन बिहारी जी के ठाकुर हमरे रमन बिहारी। हम हैं रमन बिहारी जी के ठाकुर हमरे रमन बिहारी। हम हैं रमन बिहारी जी के ठाकुर हमरे रमन बिहारी। हम हैं रमन बिहारी जी के राधा जी के है बनवारी। हम हैं कृष्ण मुरारी जी के राधा जी के श्याम मुरारी। हम हैं कृष्ण मुरारी जी के ठाकुर हमरे रमन बिहारी। हम हैं रमन बिहारी जी के ठाकुर हमरे रमन बिहारी। हम हैं रमन बिहारी जी के हम हैं रमन बिहारी जी के। हम हैं रमन बिहारी जी के हम हैं रमन बिहारी जी के। हम हैं रमन बिहारी जी के ठाकुर हमरे रमन बिहारी। हम हैं रमन बिहारी जी के हम हैं ठाकुर रमन बिहारी। हम हैं ठाकुर रमन बिहारी। ठाकुर हमरे रमन बिहारी। हम हैं रमन बिहारी जी के ठाकुर हमरे रमन बिहारी। हम हैं रमन बिहारी जी के जय श्री राधे जय माँ राधे। राधे राधे श्याम राधे। जय श्री राधे जय माँ राधे। राधे राधे श्याम राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे। जय माँ राधे जय माँ राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे। राधे राधे श्याम राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे। राधे राधे श्याम राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। पहचान सके तो पहचान। कण कण में छुपा है भगवान। ओ पहचान 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 सके तो पहचान। ओ कण कण में छुपा है भगवान। ओ पहचान सके तो पहचान। कण कण में छुपा है भगवान। ओ कण कण में छुपा है भगवान। सूरज की रोशनी चंदा की चांदनी तारों की निर्मल छाया। सूरज
की रोशनी चंदा की चांदनी तारों की निर्मल छाया सूरज की रोशनी चंदा की चांदनी तारों के झिलमिल छाया पर्वत पहाड़ नदियाँ और नाले सब में प्रभु की माया मिला सृष्टि को यही वरदान कण कण में छुपा है भगवान कण कण में छुपा है भगवान पहचान 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 सके तो पहचान कण कण में छुपा है भगवान कण कण में छुपा है भगवान श्री राधे। श्रीमद् भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद में हमारा प्रवेश हो गया है। सृष्टि कर्म में भगवान ने कैसी सृष्टि रचाई है देखिए सुनिए। पर्वत सूरज चंदा तारे सब भगवान के रचाए हुए हैं। यह सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया है। आगे भगवान ने क्या क्या बनाया है ध्यान से सुनिए। जन्म से पहले जीव मात्र का तू ही तो पालनहारा जन्म से पहले जीव मात्र का तू ही तो पालनहारा हाड मास और रुधिर में देखो हाड मास और रुधिर में देखो शुद्ध दूध की धारा हाड मास और रुधिर में देखो शुद्ध दूध की धारा वो डाली माटी के पुतले में जान कण कण में छुपा है भगवान कण कण में छुपा है भगवान पहचान 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 सके तो पहचान कण कण में छुपा है भगवान कण कण में छुपा है भगवान। जन्म से पहले ही परमात्मा ने ही तुझे पाला है। जन्म से पहले तू परमात्मा के पास था। परमात्मा के पास तब तू यहाँ धरती में जन्म लिया तो हाड मास के पुतला तुम्हारी जो माँ का शरीर था उसमें रुधिर से दूध बन करके तेरे लिए निकला। ये भगवान की माया देख तू। माँ का शरीर कैसा है हाड मास का बना हुआ रुधिर बहता है उसमें लेकिन बच्चे के लिए दूध निकलता है। ये भगवान की माया है। माटी के पुतले में जान डाल दी। हम लोग क्या हैं माटी के पुतले हैं। कैसे चल रहे हैं कौन चला रहा है परमात्मा। वेदव्यास जी अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि देखो परमात्मा यहाँ है जो माँ के स्तनों में रक्त की जगह दूध डाल दे वो परमात्मा है। जन्म से पहले तू वही था वहां से यहाँ पर आया तब भी परमात्मा तुझे पोषण दे रहा है। और देखिए परमात्मा कहाँ कहाँ साथ है। पहचानिए परमात्मा को। यही सृष्टि कर्म है। द्वितीय स्कंद में चल रहे हैं हम भागवत की। श्री राधे।